बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन पहले समझते हैं। इन द सर्किट शोन इफ अ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी द करंट इन दिस विल बी, वायर विल बी। ये एक सर्किट है और यहाँ पर कोई करंट, यहाँ पर कोई वायर हमने कनेक्ट नहीं किया है। 4 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 3 ओम। अब इससे हम कोई करंट को, अगर माने कि कोई वायर है, इसको कनेक्ट अगर हम कर दें तो हमको ये बताना है कि करंट की डायरेक्शन इधर होगी या इधर होगी या जीरो होगी। तो जीरो तो नहीं होगी, क्योंकि जीरो में क्या होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि इस तरह का होना चाहिए R1/R2 इजिकल टू R3/R4। मतलब कि 4/1 इजिकल टू 4/3। ये बराबर नहीं है, तो बैलेंस नहीं है, तो जीरो नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में कि बैलेंस रहता है ना, तो इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, उसका डिफ्लेक्शन जीरो होता है। इसका मतलब है कि इसमें करंट नहीं है ना। तो अब यहाँ पर तो बैलेंस नहीं है, तो करंट की तो डायरेक्शन होगी, तो हमको बताना है कि करंट की डायरेक्शन किधर होगी, ये सवाल है। क्लियर है? तो सबसे पहले काम ये हम लोग करते हैं, इसमें करंट मानते हैं कि इधर से आई करंट आ रहा है, ठीक है, आई करंट मान लिया। तो इसमें जो करंट है उसका नाम है I1, इसका जो इसमें जो करंट है उसका नाम है I2, ठीक है। ये A है, B है, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। सही रहेगा। अब ये पूरा जो है, मान लीजिए यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो ये पूरा किस में है? सीरीज में है। ये पूरा किस में है? सीरीज में है। और फाइनली किस में है? पैरेलल में है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पोटेंशियल भी है वो इसमें पूरा लगेगा और इसमें भी लगेगा। मतलब कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, क्योंकि कनेक्शन पैरेलल में है। इतना समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं कि करंट इन इसमें CAD, करंट इन CAD, मतलब कि I1 इजिकल टू V डिवाइडेड बटे 4 और 4 8 कर दिया एम्पियर, ठीक है। वैसा ही करंट इन C, B और D I2 कर दिए और V बटे क्या कर दिए? 1 और 3, क्या हो गया? 4 हो गया। हो गया। अब क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड A, तो क्या लिखेंगे? VC माइनस VA इजिकल टू I1 इंटू 4। तो I1 कितना है? I1 है V डिवाइडेड बटे 8 इंटू 4। तो क्या मिल गया आपको? VC माइनस VA इजिकल टू V डिवाइडेड बटे 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। VC माइनस VA इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब क्या करते हैं उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B, तो VC माइनस VB इजिकल टू I2 इंटू 1, तो ये कितना मिल जाएगा? V डिवाइडेड बटे 4 इंटू 1, तो VC माइनस VB इजिकल टू V डिवाइडेड बटे 4, और ये हो गया इक्वेशन नंबर B। ओके। अब हमको पता करना है इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों? इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता करना है। तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं क्या? VA माइनस VB। इसको कैसे लिख सकते हैं जरा समझिए। VA और माइनस VB को हम क्या लिख सकते हैं?
हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी सी माइनस वी बी और माइनस क्या लिखेंगे, वी सी माइनस वी ए, इसको ओपन करेंगे तो वी सी माइनस वी बी और फिर ये माइनस वी सी और प्लस वी ए, तो माइनस वी सी और प्लस वी सी कट जाएगा, यहाँ पर माइनस वी बी और यहाँ पर बनेगा क्या, वी ए बच जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी बच जाएगा। ओके, तो ये आपको वैल्यूज दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों, वी सी माइनस वी ए दिया हुआ है आपको, सॉरी वी सी माइनस वी बी दिया हुआ आपको v बटे 4, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, v बटे 4, यहाँ पर क्या लिखेंगे v/2, ये दिया हुआ है वी सी माइनस वी ए v/2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस v बटे 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वी ए माइनस जो वी बी है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब हुआ कि वी ए लेस देन वी बी है। इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वी जो बी है वी बी वो ग्रेटर देन है वी ए से, मतलब कि बी का जो पोटेंशियल है, बी का पोटेंशियल वो क्या है, ए के पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो अब इधर से कोई अगर हम मेटल वायर कनेक्ट ऐसे कर देंगे तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, इसमें फ्लो करेगी, ये आई नॉट है, क्या है आई नॉट। तो करंट का जो फ्लो होगा फ्रॉम फ्लो ऑफ करंट बी टू ए, समझे, फ्लो ऑफ करंट बी टू ए, यही आंसर होगा, और आंसर में देखा जाए तो ए है ऑप्शन। कोट आउट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे समझेंगे और फिर से क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, और प्रॉब्लम होगा तो फिर से इसको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में और जेईई मेन में आते हैं, तो कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।